का स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम आ पहुंचे हैं बाढ़ अनुमंडल के परसामा पंचायत में और सामने देख सकते हैं परसामा पंचायत के मुखिया श्री शंभू सिंह अभी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको बाढ़ का ही नहीं भारत का शान एनटीपीसी दिखाई दे रहा होगा। देश का शान है, देश का विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत का लगातार जो प्रयास है ऊर्जा मंत्रालय का, उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु कहीं न कहीं उद्योग की जब स्थापना होता है तो उसके वजह से कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, चाहे उसके धुआं के कारण से हो या उसके जमीन के कारण से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके मुआवजा तथा पुनर्वास योजना की बात हो या जो सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, समाज के प्रति दायित्व होती है कि लोगों के विकास के लिए उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाए आसपास के क्षेत्रों में। इससे लगातार 10 पंचायत के मुखिया प्रभावित हो रहे हैं तथा सभी मुखिया जो हैं आप इसके वजह से यहाँ आसपास के लगभग 10 पंचायत के मुखिया जो इससे प्रभावित हैं वो जनता को समस्या जो हो रही है उसके लिए चिंतित हैं विभिन्न मुद्दों पर। इस संदर्भ में लगातार बैठक चल रही है, तो इस संदर्भ में अभी हमारे साथ हम इससे जानने का प्रयास करते हैं। सर, कुछ दिन पहले अनुमंडल कार्यालय में तथा लगातार आप लोग का बैठक चल रहा है, सर क्या उद्देश्य है? उद्देश्य देखिए क्या है कि साल भर पहले भी एसडीओ सर भी मीटिंग हुआ था, जितना प्रभावित पंचायत है 10 पंचायत है तो सबका मीटिंग हुआ था कि विस्थापित जो है जो पुनर्वास योजना का है किसानों को पैसा मिलना चाहिए। तो एनटीपीसी का जो अजय शर्मा है मेन जो है गच्छे थे साल भर पहले कि सबको मिल जाएगा, टोटल को मिल जाएगा। साल भर के बाद अभी तक एक भी किसान को नहीं मिला है, पता लगा लीजिए, एक भी किसान को किसी को भी विस्थापित का पैसा नहीं मिला है। फिर इधर हाल में ही वो मीटिंग हुआ था एसडीओ सर के सामने, सब मुखिया जी बैठे थे, उसमें भी वन ऑप्शन आप बोल के कि नहीं जब तक हम ऐसे करेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है, सिर्फ और सिर्फ समय काट रही है, कुछ नहीं कर रही है एनटीपीसी, कुछ नहीं कर रही है। 3 साल से विगत 3 साल से हमने लेटर भी दिया है, कम से कम ये खाली प्रदूषित कर रही है। अगल बगल किसान को देखिएगा कि जितना पौधा है एनटीपीसी के जो बगल में जो खेती बाड़ी करता है सब पौधा पर देखिएगा मोटा मोटा कण जमा रहेगा। चलिए एनटीपीसी है, लगना चाहिए, कारखाना लगना चाहिए तो विकास कैसे होगा, मैंने लगना चाहिए एक कारखाना और लगे। लेकिन क्या है तो उसके अथी पर जो घाटा हम लोग को हो रहा है, जो हम प्रदूषण में सह रहे हैं, उसका तो उपाय होना चाहिए। ये वो पौधा तक नहीं लगाई है एनटीपीसी, अगर एगो पौधा भी लगाई है अपने प्रभावित, मतलब उसके धुआं के वजह से जो एनटीपीसी से निकल रहा है तो पौधा पे लेयर आ रहा है, पत्ता पर, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या पौधारोपण का कार्यक्रम भी नहीं किया जा रहा है? एक भी पौधा एनटीपीसी बाढ़ एनटीपीसी पौधा लगाया होगा तो बताए, एगो भी पौधा नहीं लगाया। पौधा लगाने में क्या जाता है भाई, कम से कम पौधा तो लगाए, पर्यावरण को कम से कम तो बचाए। चलिए ठीक है, धुइयां है, मजबूरी है, धुइयां उड़ेगा, जखनी कंपनी है तो धुइयां उड़ेगा, तो उसके लिए तो कम से कम पर्यावरण को नुकसान कम हो तो कम से कम अपने प्रभावित क्षेत्रों में पौधा तो लगाए। हम डायरेक्ट लगातार जहना से मुखिया बने, हम मांग कर रहे हैं कम से कम वृक्षारोपण तो कीजिए, वृक्ष तो लगाइए। देखा जा रहा था सर कि 3 साल पहले तक एनटीपीसी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर शौचालय, विद्यालय या अन्य कार्य किए गए, बिल्कुल किया और गया है। इधर 3 साल से नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, इधर क्या है ना कि लगता है कि इसका जो पैसा है वो कहूँ तीसरा जगह भेज रही है। हम लोग जो प्रभावित पंचायत हैं, इसका जो पैसा है जो मिलना चाहिए हमारे पंचायतों को, वो तीसरा जगह भेज रही है। यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, खाली यहाँ को जैसे मैं बोलता है जैसे तैसे ही मैंने प्रतिनिधि को तो बढ़िया से गलबात भी नहीं करता है, ऊपर से कहाँ पैसा भेज देता नहीं भेज देता। हम लोग का हक किसी और को दे रही है। इसका 2% हम लोग को चाहिए सीएसआर जो हाँ, प्रभावित पंचायतों में इसको खर्च करना, नियम बना हुआ है कि 2% खर्च करना है एनटीपीसी को। अरे हम प्रभावित हैं, हमको तो खर्च करना है, पहले देता था, इधर 2-3 साल से कर ही नहीं रहा, सिर्फ बहाना। तो सर कहीं न कहीं जो भी प्रभावित पंचायत के मुखिया सभी लोग मिलकर अभी मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपने व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास किया है? बिल्कुल किया है, 2-3 मरतबे उनके पास गए हैं भी, तो सिर्फ और सिर्फ कहे ना कि बहाना मारते कि ऐसे हो रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे एक भी काम हम लेटर भी लिख के दिए हैं एनटीपीसी। तो आवेदन आपने लिख के दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया। देखिए हमारे मोबाइल में होगा, उनको व्हाट्सएप, अच्छा वो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दे, मैं दिखा दूंगा। हम उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी किए हैं, इसके पहले भी जितना होगा टोटल हमारे पास है, कितना व्हाट्सएप किए हैं, क्या क्या चाहिए। हम तो कहे थे कि चलिए फलना चिन्ह और जा रहा चला, पौधवा तो कम से कम लगाए। पर्यावरण को देखिए, अभी क्या है ना कि हम लोग मानव है तो कम से कम मानव को मैंने ये कर्तव्य जरूर रहना चाहिए कि पर्यावरण को जितना हम दूषित कर रहे हैं कुछ रोकथाम करें। पौधे से लगाने से रुकेगा तो कम से कम पौधा लगाए। हम अपने कार्यकाल में भी बहुत सारा पौधा लगाए हैं, पौधा लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखते हैं कि कहीं पानी पड़ेगा, धूप से उड़ेगा तो पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है।
ऐसे ही दूषित कर रही है। मोटा मोटा कण खाली गिरता है, एगो पौधा भी नहीं लगा, एगो पौधा प्रभावित क्षेत्र में लगाया हुई होगा, तब बताइएगा हमको। तो आगे आपका क्या कार्यक्रम है? आगे कार्यक्रम, अभी मीटिंग है, अभी सब मुखिया बैठ के इस पर चर्चा करेंगे अभी कुछ देर में। यस सर। उसके बाद जो ये निर्णय लिया जाएगा करेंगे, हड़ताल करेंगे, जैसे होगा अपना, हम भाई जो हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, अपना हम पूरा लड़ेंगे इससे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने प्रखरता से स्पष्ट बताया और सारे लोग यह जान रहे हैं कि किस तरह से भारत ही नहीं पूरा विश्व जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से लगातार परेशान है और कहीं ना कहीं पौधारोपण कार्यक्रम जो है उसका एकमात्र विकल्प है जो आने वाली समस्या, जो आगे चुनौती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं चाहे जब भी वो क्लाइमेट ट्रीटी हुआ है, चाहे वो पेरिस संधि हुआ है, जहां सबसे आगे आकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना टारगेट लिया है कार्बन एमिशन को कम करने का, उसका एकमात्र उपाय है पौधारोपण कार्यक्रम। तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण के साथ सामाजिक के लिए यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। अभी इतना ही। परसामा से कुंदन किशोर की रिपोर्ट, कैमरामैन सोनू कुमार पटेल के साथ।